हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और मीडियन में ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज को होगा। किसका होगा? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, खंड श्रेणी या खंड पदमाला। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मध्यिका में क्या निकालते हैं हम। जैसे हमारे मान लीजिए कोई पदमाला दे रखी है या श्रेणी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, तो ये जो बीच में बच रहा है वो क्या है? आपकी 4। वो आपका मीडियन है। क्या है? मीडियन है। ठीक। और डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास क्या होता है? आपके पास एक्स होता है और आपके पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि आपका जो जिस चीज का हमें वो निकालना है मूल्य, वो होगा, और फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। क्या होगी? आवृत्ति। क्लियर? अब आप लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास है। और हम इससे पहले, जब हमने इससे पूर्व जो करा था, उससे पहले हमने कुछ क्या करा था? इंडिविजुअल सीरीज की थी। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हमने क्या काम किया था भाई? एक्स की वैल्यू दे रखी होती थी, उसे हमने आरोही क्रम में लगाया या अवरोही क्रम में लगाया, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाया या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, और उसके आधार पर निकाल लिया। परंतु इसमें हमारे पास क्या है? वैल्यू भी है और आवृत्ति भी है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आंकड़े दे रखे होंगे और उनसे कह रहे होंगे कि आप इस आंकड़ों के आधार पर मीडियन की गणना करो। जैसे एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, वो देखा है डिटरमाइज द मीडियम फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। कौन कौन से डाटा है हमारे पास? एक्स भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है। एक्स है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2 3 4 0 5 6 3 2 1 4। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है भाई? हमें इसे निकालने के लिए, इस फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो 10 जो आई है, 10 की जो वैल्यू है वो 2 बार आई है, 20 की जो वैल्यू आई है 3 बार आई है, 30 की वैल्यू आई है 4 बार आई है, 40 की वैल्यू 0 बार आई है, 50 की वैल्यू 5 बार आई है, और 60 की वैल्यू 6 बार आई है, 70 की वैल्यू 3 बार आई है, 80 की वैल्यू 2 बार आई है, 90 की वैल्यू 1 बार आई है, 100 की वैल्यू 4 बार आई है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक चीज और याद करनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं, संचयी आवृत्ति। ठीक है, ये क्या होती है ये अभी आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगी। जैसे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसी में देख लेते हैं। हमने एक सारणी बनाई, एक डाला हमने सीरियल नंबर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब हमने क्या निकाल लिया? एक्स। एक्स क्या है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100।
और हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 3 4 0 5 6 3 2 1 4। हमें क्या चाहिए, सी एफ। इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते। ये क्या होती है, देखो ये हमारी 2 है, तो अगला इस 2 में ये वाले 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इस 5 में हम क्या जोड़ देंगे, 4, 9 हो गए। 9 में 0 जोड़ा 9 ही रहेगा, और 9 में 5 जोड़ा 14 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ा 20 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ा 23 हो जाएगा। 20 में 2 जोड़ा 25 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ा 26 हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ा 30 हो जाएगा। अगर हमारा फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो बराबर 30 है, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना सही हो जाएगा। जैसे 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20, 3 23 और 2 25 और 1 21, 25 और 1 26 और 4 30। तो जो फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी हमारी 30, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसके आधार पर हमने ये निकाल लिया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, आपको पता ही है, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 टूथ आइटम। n+1 क्या है, ये 30 है, फिर 30 में 1 जोड़ा क्या हो गया 2 आइटम। क्लियर, ये 31 हो गया अपॉन 2 टूथ आइटम। 15.5 ये आ गया टूथ आइटम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये 15 पूरा आ जाता तो हम क्या करते, तो हमारे यहाँ पर 15 आइटम तो है नहीं कि भाई हम उस पहले की तरह के असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, गिन लिए 15 नंबर पर जो चीज़ है वही हो गया हमारा। तो हमें इसमें गिनती थोड़ी ना करनी है, इसमें ये देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बनाई, कि जो 15.5 आ रहा है वो किसके अंडर में आ रहे हैं, 2 के अंडर में आ नहीं रहे हैं, 3 5 के अंडर में भी नहीं आ रहे हैं, 6 के अंडर में भी नहीं, 9 के अंडर में भी नहीं आ रहे हैं, 9 के अंडर में भी नहीं आ रहे हैं, 14 के अंडर में भी नहीं आ रहा, 20 के अंडर में आ रहे हैं। भाई 40 के अंडर में थोड़ी ना जाएंगे, अगर 15 होता तब भी नहीं आती, 16 के अंडर में आती है। तो ये किसके अंडर में आ रहा है, इसके अंडर में आ रहा है। ये जो कहानी है इसके अंडर में आ रहे हैं। तो जिसके सामने जो हमें वैल्यू किसमें निकालनी होती है, इसमें तो निकालनी होती है, तो हमारी जो मीडियम है तो वो क्या हो जाएगी 16। तो हम लिख देंगे दिस 15.5 लाइन इन सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 20, हेंस इस प्रकार मीडियम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60। क्लियर, तो आंसर यही। अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। हम अभी इसको कहें तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास, हम अब ज़्यादा वो नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए मार्क्स दे रखे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखा है हमारा, किसी के 8 12 13 16 18 14 25 2 4 6 3 2 ये कितना हो गया, 6 6 12 15 12 6 6 दूनी 12 3 15 वही 100। ठीक, हम ऐसे अब क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल बना दे रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, सीरियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा ये, फिर एक्स लिख लेंगे, फिर एफ लिख लेंगे। तो एक्स को हम क्या है, ये क्या है मार्क्स है। ठीक, फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लियर, और हम क्या बना लेंगे इसे सी एफ।
ये एफ हो गई, 8, 12, 13, 16, 18, 14, 15। क्लियर। 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2, 4, 6, 3, 2, 2, 1। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? ये सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा टोटल करोगे तो? 2 और 4 6, 6 दूनी 12 और 15 और 2 17 और 2 19 1 20। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 20। अब हम क्या करेंगे तो ये 2 हो गए, इसमें ये 4 जोड़ दिए 6 हो गए, इसमें 6 में 6 जोड़ दिए 12 हो गए, 12 में 3 जोड़ दिए 15 हो गए, 2 जोड़ दिए 17 हो गए, 17 में 2 जोड़ दिए 19 हो गए, 19 में 1 जोड़ दिए 20 हो गए। ये दोनों सेम आ रहा है तो हमारा लगभग सवाल अच्छी ट्रैक पे चल रहा है। अब हमने क्या लगाया? मीडियन बराबर क्या होता है? साइज ऑफ n+1/2 टू आइटम। कोई प्रॉब्लम? अब हमारा ये 20 है, 20 प्लस 1 जोड़ा 2 जोड़ा आइटम, ये 21 हो गया बटे 2 हो गया तो आइटम। ठीक, इसको हमने हल कर दिया, ये आ गया 10.5 तो आइटम। ये हमारा क्या आ गया? 10.5 तो आइटम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? ये फ्रिक्वेंसी किस में उसमें आ रहा है? 10.5 किस में आ रही है? 12 में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा काम की है। ठीक, तो इसके सामने कौन सा? 13, तो 13 हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन। तो हम लिखेंगे दिस, चाहो तो लिख लो वैल्यू 10.5 लाइन इन CF12, हैंस इस प्रकार मीडियन बराबर 30। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करा होगा। थैंक यू वेरी मच।